हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। कल हमारा सीएसआईआर नेट का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया था और जो रिज़ल्ट है उसको देखते हुए सभी सरप्राइज्ड हैं, सभी बच्चे काफ़ी शॉक्ड हैं और इनफैक्ट हम टीचर्स भी शॉक्ड हैं, परेशान हैं कि आखिर इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है। सो गाइज, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस जो मुझे समझ में आए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो अगर रीजंस में देखें तो सबसे पहली बात तो गाइज, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पीएचडी के ड्यूरेशन में जो जेआरएफ का एक अमाउंट है वो बच्चों को एक बहुत सिक्योर अच्छा खासा टाइम पीरियड दे देता है 5 इयर्स का। और इस टाइम पीरियड के अंदर वो अपने कैरियर को डिसाइड करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सो इसलिए बच्चे बहुत सीरियसली इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। सो ये आप लोगों के लिए एक पिक्चर क्लियर कर रहा है जो जून 2024 का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं। आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर जेआरएफ के अंदर हम देखें तो अच्छा खासा, क्योंकि फेलोशिप का अमाउंट मिल रहा है और अगर एक एमएससी क्लियर स्टूडेंट है वो डायरेक्टली किसी जॉब के लिए जाता है तो उसको 15,000 20,000 तक कहीं सैलरी मिलेगी। बट अगर वो जेआरएफ क्लियर कर लेता है, कहीं पीएचडी ज्वाइन कर लेता है, तो उसको 5 इयर्स तक उसका जो टाइम है उसके पास आ जाएगा और मंथली वो बिल्कुल इकोनॉमिकली सिक्योर हो जाता है। क्योंकि जेआरएफ के ड्यूरेशन में 37,000 रुपीज़ फेलोशिप है और उसके साथ में 18% एचआरए। सो 45 से लेकर के 50,000 तक मंथली उसका फिक्स जो है इनकम हो गया है। सो 5 इयर्स के टाइम में बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि उनको अपने करियर में फाइनली क्या करना है। सो वो जो एक सिक्योर टाइम है उनको वहाँ पे मिल जाता है। और जो बच्चे फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं उनको सबसे पहले यही वाला ऑप्शन दिखता है और वो एमएससी के साथ में ही टारगेट रखते हैं कि उनको जैसे ही एमएससी कंप्लीट हो तो वो जेआरएफ साथ में क्लियर करके निकले। सो गाइज, उतना क्लियर विजन आप लोगों का भी होना ज़रूरी है अगर आप लोग सीरियसली कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो कंपटीशन क्योंकि बढ़ता जा रहा है, सो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें और अच्छा खासा टाइम लेकर के करें। अगर एमएससी जब आपने स्टार्ट की थी तभी से ही अगर बच्चों के पास में एक फोकस रहेगा कि उनको अल्टीमेटली जाके जेआरएफ करना है, सो उनका जो फोकस है वो उनको बहुत इजीली एग्ज़ाम क्लियर कराने में हेल्पफुल रहेगा और वो जल्दी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सो गाइज, एक रीज़न तो ये वाला है कि जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। नाउ कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम जून 2023 में जो स्टूडेंट्स बैठे थे और अभी दिसंबर 23 वाले एग्ज़ाम के स्टूडेंट नंबर में देखें तो उसमें कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है। बट जो चेंज है वो है कट ऑफ के अंदर। कट ऑफ हाई जा रही है, इसका मतलब बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइज, ये एक आइस ब्रेकर है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन आपको करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो पाएगा कि लास्ट के 1-2 महीने की प्रिपरेशन से आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। सो आपको अभी से फोकस्ड रहना होगा और ये फोकस आपका लूज़ ना हो इसके लिए आपके पास में एक मोटिवेशन होना चाहिए, जो कि अपने आप में जेआरएफ का जो फेलोशिप है वो अपने आप में एक मोटिवेशन है कि आपका जो फ्यूचर है वो 4-5 साल के लिए सिक्योर हो जाएगा और आप कोई ना कोई जॉब उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर देख सकते हैं। सो गाइज, अगर कट ऑफ का हम ट्रेंड देखें तो कट ऑफ का जो ट्रेंड है वो जेआरएफ अगर हम देखें तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा गया है। हमने अगर पुराने ट्रेंड्स को हम यहाँ पे देखें, सो देखिए, जून 2023, जून 2022, फरवरी 2022, नवंबर, सभी के अंदर 98 परसेंटाइल के अंदर अंदर ही, 99 के अंदर अंदर ही जो है जेआरएफ मिल रहा है। बट इस बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई है और अगर नेट को भी हम देखें तो 97 98 से कम कम में ही जो है हर बार नेट क्लियर हो गया है बच्चों का। बट इस बार जो परसेंटाइल है वो हाई गई है। सो गाइज, एक रीज़न तो इसका कंपटीशन है और जो दूसरा रीज़न हो सकता है, दूसरा जो रीज़न मुझे समझ में आ रहा है वो है इस बार जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी चेंजेस देखे गए हैं। सो अगर हम रिजल्ट देखिए दिसंबर 2023 का, सो जो टोटल कैंडिडेट्स को जेआरएफ, बेसिकली दो बॉडीज़ हैं जो अलग अलग जेआरएफ देती हैं। एक कुछ स्टूडेंट्स को सीएसआईआर अपनी तरफ से जेआरएफ देता है और कुछ स्टूडेंट्स को यूजीसी देता है। सो जो सीएसआईआर की तरफ से टोटल कैंडिडेट्स को जेआरएफ इस बार मिला है वो है 1424। ओके, और यूजीसी की तरफ से अगर हम देखें, अगर यूजीसी की तरफ से देखें तो यूजीसी की तरफ से टोटल 1875 कैंडिडेट्स को इस बार जेआरएफ दिया गया है।
जबकि लास्ट टाइम का अगर हम देखें, ओके एलएस भी एक बार देख लेते हैं। अगर एलएस को हम देखना चाहें तो एलएस कितने स्टूडेंट्स को मिला है। सो जो एलएस मिला है वो मिला है टोटल 3602 कैंडिडेट्स को। ये सिचुएशन है दिसंबर वाले एग्ज़ाम की। और जो जून वाला एग्ज़ाम था उसमें जो जेआरएफ सीएसआईआर जेआरएफ है वो मिली है 1140 स्टूडेंट्स को, 1140। और इस बार ऑलमोस्ट 1400 स्टूडेंट्स को ये मिली है। सो ये तो जो है इस बार ज़्यादा है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। लेकिन अगर हम दूसरा वाला केस देखें जो कि यूजीसी वाली जेआरएफ है, उसका वाला केस अगर हम देखें, सो यहाँ हम देख सकते हैं 3300 जेआरएफ नेट जो हुआ है यूजीसी से, उसमें 3300 स्टूडेंट्स थे जून वाले एग्जाम के अंदर, जून 2023 वाले में। और अभी हमको मिला है टोटल 1875 स्टूडेंट्स को ही। सो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 1500 सीट्स कम हो गई है ऑल ऑफ अ सडन। सो गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। जो जून वाला एग्ज़ाम था उसके अंदर यूजीसी ने 3300 को और सीएसआईआर ने कुछ 1100 स्टूडेंट्स को जेआरएफ दी है। जबकि इस बार जो रिजल्ट रहा है उसके अंदर सीएसआईआर ने कुछ 1400 स्टूडेंट्स को जेआरएफ दी है और यूजीसी ने 1875 स्टूडेंट्स को ही जेआरएफ दी है। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि करीब 1500 सीट्स डायरेक्टली यहाँ पे कम हो रही हैं। सो अगर नंबर ऑफ सीट्स कम है तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो तो हाई जानी है। इसके अलावा अगर एलएस देखें तो एलएस के अंदर जो सिचुएशन रही है, एलएस अगर इस बार वाला देखें, सो एलएस के अंदर टोटल 4143 स्टूडेंट्स को जून में मिल गया था एलएस। जून के अंदर 4000 अबव स्टूडेंट्स को मिला था। जबकि इस बार जो दिसंबर वाला रिजल्ट आया है इसके अंदर 3600 स्टूडेंट्स को ही एलएस मिला है। सो गाइज कंपैरेटिवली अगर देखें तो नंबर ऑफ सीट्स अगर कम कर दिए गए हैं, नंबर ऑफ जेआरएफ या एलएस अगर कम कर दिए गए हैं, तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने ही वाला है। सो गाइज ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से कट ऑफ हाई गई है। नाउ ये वेरिएशन हर बार चलता रहता है, कई बार सीट ज़्यादा आ जाती है, कई बार कम आ जाती हैं। और आपका जो नोटिफिकेशन आता है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होंगी, नंबर ऑफ सीट्स फॉर एलएस एंड जेआरएफ कितनी अवेलेबल होंगी, ये कुछ भी मेंशन नहीं होता है। सो हमें रिजल्ट आने पे एग्जैक्टली पता लग पाता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। सो इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा गई है। अगर नंबर ऑफ सीट्स कम है सो कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाएगी। अगली बार का कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्टली कितनी सीट्स रहने वाली है। सो वो तभी समझ में आएगा जब हमारा फाइनली जो है नेक्स्ट टाइम का रिजल्ट निकल के आएगा। बट गाइज ये आप लोगों के लिए एक जो है आई ओपनिंग एक सिनेरियो हुआ है जिसके अंदर आपको समझ आना चाहिए कि आपको बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी है, एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी है अगर आपको वाकई में एग्ज़ाम को क्रैक करना है। सो गाइज इसके लिए आपको अभी लग जाना चाहिए। अगर आपका नहीं हुआ है या आपका सिर्फ एलएस ही क्वालिफाई हुआ है और आप जेआरएफ करना चाहते हैं, सो अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए आपको, और बल्कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इसको एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। और आपको जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आपके पास अभी भी 4 मंथ्स पूरे पूरे बाकी हैं। सो इस टाइम पीरियड को आपको पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए और अपना बेस्ट रिसोर्सेज यूज़ करके लग जाना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। और आपको अच्छी वाली प्रिपरेशन करनी है जिससे कि ऐसी प्रिपरेशन हो जाए कि जिससे कोई फ़र्क ही ना पड़े कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स आने वाली है, मुझे अपनी एक सीट चाहिए और वो मुझे डेफिनेटली मिल जाएगी। सो ये वाली सिचुएशन रहनी चाहिए गाइज। और इसी एटीट्यूड के साथ अगर आप लोग प्रिपरेशन में लग जाएंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, जिनके बारे में मैंने कई अलग वीडियोज़ के अंदर बात की है जिनको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा गाइज अगर आप लोग को एक गाइडेंस चाहिए, एक मेंटोरशिप चाहिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की ऐप पे। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। आपके एग्ज़ाम पेपर के अंदर जो भी पैटर्न आता है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होगी ताकि आप एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर पाएँ। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो जेआरएफ अड्डा की ऐप पे जाके जेआरएफ अड्डा यहाँ पे ज्वाइन आप हमें कर सकते हैं, अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं।
सो गाइज, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स आपको एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999, जिसके लिए 12 मंथ्स की आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, घबराना नहीं है, चाहे जो भी सिचुएशन है। ऑल द बेस्ट अगले एग्ज़ाम के लिए। अपना जो मोराल है उसको बूस्टअप रखिए, उसको डाउन नहीं होने देना है, आपको मोटिवेटेड रहना है और इसको एक चैलेंज की तरह लेना है। और अगर आपने इसको एक चैलेंज की तरह ले लिया तो डेफिनेटली नेक्स्ट एग्जाम क्रैक करने में आपको बहुत आसानी होगी।